दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज हम आपको श्रावण मास में एक ऐसे पवित्र शिव जी के स्थान के दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित है। और यह स्थान बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। यहाँ की महिमा अपरंपार है। और हम चल रहे हैं, अपने कटनी शहर से निकले हुए हैं और हम टीकमगढ़ की सीमा में पहुंच चुके हैं। और बहुत ही सुंदर वातावरण है यहाँ पर। किनारे, सड़क के किनारे से कल कल बहती नदियाँ और सुंदर ये पहाड़, यह स्थान घने जंगलों के बीच में स्थित है। यहाँ पर शिव जी विराजे हुए हैं। घने पहाड़ों के बीच में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में यह स्थान है। और ये देखिए, हम पहुंच चुके हैं जटाशंकर महादेव के उस पवित्र स्थान में। और सामने आपको यह स्थान दिखाई दे रहा है जहां पर हमें पहुंचना है। इस स्थान पर पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। और यह जो रास्ता है आपको एक नीचे की ओर से जाता है, जहां से हम आए हुए हैं। ये देखिए, ये जो मार्ग जा रहा है, नीचे से कार आ रही है, ये नीचे से आया हुआ है। तो जो दमोह छतरपुर की ओर से आते हैंगे, माफ़ कीजिएगा, छतरपुर के रास्ते से जो लोग आते हैं वो नीचे से भी जा सकते हैं। और चूंकि नीचे से जाने पर काफ़ी लंबा पड़ता है, इसलिए हम ऊपर के मार्ग से यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। और ये हम आ चुके हैं ठीक धाम परिसर के पास में। यहाँ पर काफ़ी दुकानें वगैरह आपको मिलेंगी, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। तो यहाँ पर आपको भक्तों का आना जाना काफ़ी संख्या में मिलता है। और सोमवार के दिन यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तगण यहाँ पर पहुँचते हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। चूँकि यह स्थान प्राकृतिक सुंदर छटाओं से यहाँ पर सुशोभित है। और हम चल पहुँच रहे हैं अब जटाशंकर महादेव के चरणों में। और यहाँ पर आपको एक चीज़ की सुविधा है कि यहाँ पर दो रास्ते बने हुए हैं, एक नीचे से एक ऊपर से। तो अलग अलग स्थानों से आने के लिए लोगों को भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता। जो ऊपर से आते हैं वो इस रास्ते से आ जाते हैं, जो नीचे से आते हैं वो नीचे की ओर से आ जाते हैं। नीचे से आने वालों के लिए पहले सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, और ऊपर से आने वालों के लिए पहले सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। तो हम लगभग 100 से 150 सीढ़ियाँ उतरकर महादेव की गुफा में पहुंचेंगे। और यह बहुत ही सुंदर गुफा है। यह स्थान देखकर आप खुद एक बार विचार करेंगे कि हमें भी इस स्थान पर पहुंचना चाहिए। बहुत ही सुंदर स्थान है यह। ये देखिए, ओम नमः शिवाय का यह यहाँ पर शाइन बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ की महिमा जो है काफ़ी महान महिमा है। यहाँ पर ये देखिए, ये सुंदर जलधारा जो कि गुफा के से होते हुए नीचे, पहाड़ों से होते हुए नीचे जा रही है। और इस स्थान पर स्नान करने का इतना अधिक महत्व है। बताया जाता है कि यहाँ पर जो इन धाराओं में स्नान कर लेता है उसके सारे रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर स्नान करने के बाद ही लोग शिव जी को जल, 3 कुंडों का जल चढ़ाते हैं। तो आइए हम वो स्थान भी दिखाते हैं जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। हम ठीक गुफा के एकदम नज़दीक आ चुके हैं। और यहाँ पर लोग, ये देखिए कैसे जाल के नीचे स्नान कर रहे हैं, क्योंकि ये स्थान स्नान करने के लिए नहीं है। आगे ठीक है, मंदिर की गुफा के सामने ये देखिए, ये जलधारा जो गिर रही है, यहाँ पर लोग स्नान करते हैं। और बहुत ही सुंदर और अद्भुत स्थान आपको दिखाई देगा। हमने भी पहली बार ऐसे स्थान के दर्शन किए हैं जहाँ पर लोग भीग कर
शिव जी के दर्शन करते हैं और उनको जल अर्पित करते हैं और अपनी सारी मनोकामनाएं इस स्थान पर लेके आते हैं। यहाँ के महाराज जी के द्वारा बताया गया है कि एक ऐसा अद्भुत स्थान है जहाँ पर शिव जी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, जो कि आपको आगे एक महाराज जी के इंटरव्यू में। और दोस्तों, ये भगवान शिव का अद्भुत जटाशंकर धाम, जहाँ पर भोलेनाथ की जटाओं से लगातार जल की धारा प्रवाहित होती है और इस जल की शक्ति भी अद्भुत शक्ति है। यहाँ पर इस जल में स्नान करके लोगों के अनेक रोग विकार दूर हो जाते हैं और मन को एक अद्भुत शांति मिलती है इस स्थान पर आकर। ऐसा अद्भुत स्थान हमने पहली बार दर्शन किया है और आप हमारे चैनल के माध्यम से जटाशंकर धाम के दर्शन करें। जटाशंकर धाम, और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये हमें मंदिर में, गुफा में जाने के लिए जो लगी हुई हैं जालियाँ, इससे होकर जाना पड़ता है। कल सोमवार को होगा, यहाँ पर आपको घंटों लाइन लगानी पड़ेगी इस अंदर जल चढ़ाने के लिए। और ये नीचे से अनवरत जलधारा बहती है, यहीं पर लोग स्नान करते हैं। ये देखिए यहाँ पर स्नान करके अंदर गुफा की ओर पहुँचते हैं, जहाँ पर 3 कुंड बने हुए हैं जिनका जल लोग ग्रहण भी करते हैं और अंदर भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं। क्योंकि वो गुफा काफ़ी संकीर्ण है अंदर, हम आपको गुफा के बाहर से ही आपको दर्शन करा रहे हैं और आपको आगे के वीडियो में आपको शिव जी के गुफा के अंदर के हमारे सामने ये पंडित जी बैठे हुए हैं, जो कि इस धाम में लगातार पूजा पाठ करवाते हैं भक्तों के लिए। हर हर महादेव महाराज। हर हर महादेव। और जैसा कि ये सावन का जो महीना चल रहा है, यहाँ शिव भक्ति का विशेष महत्व होता है और ये जटाशंकर धाम जो है हमारे बुंदेलखंड का काफ़ी प्राचीन धाम है। तो इस धाम के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? ये शंकर जी की इस महिमा के बारे में कुछ बता सकते हैं? हर हर महादेव। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। और जटाशंकर धाम के बारे में जो मुझे ज्ञात है, जो मैंने पूर्वजों से सुना है, उसके विषय में हम बता रहे हैं। तो देखिए, यह स्थान प्राचीन काल से प्रचलित है। स्वयंभू मंदिर कहलाता है और यहाँ शंकर जी और भस्मासुर का युद्ध हुआ था। अच्छा। तो शंकर जी की कुछ जटाएं यहाँ गिरी थी। अच्छा। तो उन जटाओं के द्वारा जो गंगा निकली थी शिव के जटाओं से, और उस जल का यहाँ प्रभाव है। अच्छा। शिव जी की जटाओं के जल का यहाँ प्रभाव है। यहाँ 3 कुंड हैं, जिनको बाण गंगा के नाम से कहा, बाण गंगा के नाम से प्रचलित है। 3 कुंड है। यहाँ स्नान करने से प्राणियों का सफ़ेद दाग ठीक होता है। प्राचीन काल की बात है कि पहले यहाँ अंग्रेजी शासन काल था जब, तो यहाँ कैंप लगा था एक। अच्छा। उस कैंप में एक कोढ़ी व्यक्ति था, वो यहाँ आकर के स्नान करता था, शंकर भगवान की सेवा पूजा करता था। धीरे धीरे उसका सफ़ेद दाग तो ठीक हो गया। अच्छा। फिर यहाँ स्थानीय लोगों को पता चला, तो बाजार के एक वैश्य परिवार के व्यक्ति इसी कोढ़ से दुखी थे, तो वो यहाँ आए, तो उन्होंने स्नान किया, उनका कोढ़ ठीक हुआ। इसके बाद में फिर यहाँ सन 1966 में एक धनुष यज्ञ हुआ था। धनुष यज्ञ, वह धनुष यज्ञ इतना प्राचीन काल से प्रचलित हुआ कि जिसमें लाखों लोग आकर के यज्ञ में शामिल हुए, करोड़ों रुपए खर्च हुआ 1966 में। इसके बाद में जब से लोगों का तांता लगा, लोगों के यहाँ आकर के मान्यताएं पूरी हुई, दर्शन किए और जटाशंकर धाम को केदारनाथ के नाम से जाना गया। अच्छा। केदारनाथ के नाम, केदारनाथ के समतुल्य आ गए जटाशंकर। इसके बाद में यहाँ पर आज जो महीना चल रहा है श्रावण का, तो श्रावण का महीना
कृष्ण पक्ष में कम भीड़ होती है, जी। शुक्ल पक्ष में और ज़्यादा भीड़ होती है। अच्छा। जैसे कल सोमवार है, जी। करीब 2 लाख से ज़्यादा पब्लिक आएगी। अच्छा, यहाँ कल स्नान करेगी और यहाँ से वापस जाएगी। और भगवान भोलेनाथ की यह नगरी ऐसी है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि विश्व में ना ऐसा कोई स्थान है जहाँ इतनी भीड़ होती हो। किस हिसाब से? मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले शंकर जी के हिसाब से। शंकर जी यहाँ जो है विराजमान है, शिव जी, वो संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। बुंदेलखंड में इतनी भीड़ कहीं नहीं होती है। भगवान साक्षात है, लोगों ने ये प्रमाण कर दिया है। और आप यहाँ पर कब से हैंगे इस धाम में? मुझे करीब 18 वर्ष हो चुके हैं। 18 वर्ष से हैं। आप रहने वाले कहाँ का वाचन करते हैं, शिवाचन करते हैं जी। और रामायण करते हैं। आपका नाम? हरिशंकर गौतम, पंडित हरिशंकर गौतम। पंडित हरिशंकर गौतम। तो बहुत अच्छी जानकारी दी पंडित जी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जटाधारी, हर हर मान। भोले बम विश्वनाथ। तो दोस्तों, महाराज जी के द्वारा बहुत ही सुंदर इस धाम के बारे में जानकारी दी गई। और ये देखिए कि अंदर भोलेनाथ की गुफा से निकलते हुए भक्तजन एक बार और आप दूर से दर्शन करें इस शिव गुफा के, जटाशंकर महाराज के। और इस सुंदर जटाशंकर धाम की महिमा का गुणगान यहाँ के लोगों से आपको यहाँ पर पहुँचकर सुन सकते हैं। इस अद्भुत धाम के दर्शन आप सभी करें और अन्य लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से करवाएं। हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और ये देखिए, हम धाम के नीचे की ओर आ चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि धाम पर पहुंचने के लिए आपको 2 रास्ते मिलते हैं। एक पहाड़ों के नीचे की ओर से ऊपर की ओर आता है, एक पहाड़ के एक ऊपर से नीचे की ओर आता है। और दोनों रास्ते काफ़ी अच्छे हैं। आप सड़क मार्ग से ऊपर से भी आ सकते हैं और यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत ही अच्छा मार्ग बना हुआ है सीढ़ियों का। और ये देखिए, यहाँ से प्रवेश करते हैं नीचे से की ओर आने से। यहाँ से लोग प्रवेश करते हैं धाम में ऊपर गुफा की ओर। और यहाँ पर ये सुंदर कुंड बना हुआ है जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक छटाओं का यह स्थान, आप अवश्य दर्शन करने पहुँचे। हर हर महादेव।